Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। आज हमें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हमारा निफ्टी 111 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ 19,843 के लेवल पर। आज के दिन हाई बना 19,850 का, आज का लो बना 19,775 का, फाइनली 19,800 के ऊपर में क्लोजिंग मिली 19,811 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर कंपेयर करेंगे तो 80 पॉइंट्स हायर क्लोजिंग देखने को मिली है। और पूरे दिन की रेंज की बात करें तो रेंज मात्र 75 पॉइंट्स की रेंज हमें देखने को मिली है। जैसा कि मैं आपको कंटिन्यूसली कहता आ रहा हूँ कि मार्केट रेंज बाउंड है, तो इसलिए रेंज काफी छोटी रहेगी और हमें छोटे छोटे टारगेट्स ही मार्केट के अंदर लेते हुए काम करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी? प्रीवियस वीडियो में हमने देखिए आपको जो शॉर्ट्स के जो ट्रेड दिए थे वो हमने दिए थे कि अगर 19,710 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हमारा कोई शॉर्ट्स का ट्रेड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। या फिर हम शॉर्ट्स का ट्रेड कहाँ लेंगे, या फिर शॉर्ट्स का ट्रेड हमने क्लियरली बोला था, कल के वीडियो में भी बोला है और वीकली वीडियो में भी बोला है कि 19,850 इन लेवल्स के आसपास 40 से 50 हायर लेवल्स पे अगर निफ्टी मिले तो वहां पे एक शॉर्ट्स की पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपने उन लेवल्स हायर लेवल्स पे शॉर्ट्स की पोजीशन ली हो तो आपको मार्केट में फिर भी आज 60-70 पॉइंट्स कमाने को मिले होंगे। और अपसाइड के लिए हमने आपसे क्या बात की थी? अपसाइड के लिए भी मैंने आपसे बात की थी कि जब हमारा निफ्टी 19,750 के ऊपर निकलता है तो हम हायर लेवल्स देख सकते हैं, जिसके कि हमने टारगेट्स रखे थे। जो हमारा मैक्सिमम थर्ड टारगेट था वो एग्जैक्टली 19,850 का ही टारगेट था, लेकिन ये टारगेट्स भी आपको मार्केट ने खुलते ही दे दी। तो इंट्राडे के अंदर हमें बाइंग का भी कोई बड़ा मौका यहाँ पे मिला नहीं था, केवल एक ट्रेड मिला था और उसमें भी काफी स्लो मूव देखने को मिला था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन तुरंत ही पहले 5 मिनट के अंदर देखिए कितनी बड़ी बेयरिश कैंडल बनाई और मार्केट नीचे आया हमारा निफ्टी। लेकिन नीचे आने के बाद में भी इसने क्या किया, प्रीवियस डे का जो हाई है, जो अब तक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 19,810, इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया था मॉर्निंग के अंदर और इन्हीं लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने लग गया। तो ये मार्केट की थोड़ी सी स्ट्रेंथ बता रहा था और ये हमारा सेकंड टारगेट था कल का। तो इसके बाद में हमारा थर्ड टारगेट था 19,850 का। तो अगर यहाँ पे भी एक ट्रेड हम ले सकते थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया और हायर लेवल्स पे क्योंकि फुल गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो ये एक बुलिश साइन होता है हमारे लिए। तो यहाँ से अगर आप एक ट्रेड लेते तो थर्ड जो हमारा टारगेट था उसका एक बाई का ट्रेड यहाँ पे हमारा मिल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए आज का दिन जो है ना लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जिससे आपको कि आगे ट्रेडिंग के अंदर काफी बेनिफिट मिलेगा। मैं देखिए कंटिन्यूसली आपको कहता आ रहा हूँ, पिछले वीकली वीडियो में इसमें भी क्लियर बोला है, लास्ट वीडियो में भी बोला है कि 19,840 से 50 ये हमारे लिए काफी रेंज का अपर एंड रहेगा और ये हमारे लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। तो यहाँ पे अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली हम एक शॉर्ट्स की पोजीशन बनाएंगे, 20-25 पॉइंट का लगभग एसएल रख सकते हैं और वहां पे एक डेफिनेटली शॉर्ट्स की पोजीशन बनती है। कारण जैसे कि मैंने वो टेक्निकल एनालिसिस वाला हमारा जो वीडियो है हाउ टू ट्रेड लाइक ए प्रो, उसमें भी मैंने कहा कि हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। ऑलवेज हमें ट्राई करना कोशिश करनी चाहिए कि एंट्री हमारी हो पीओसी जोन पे, पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस था 19,850, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया था। साथ में ये क्या दूसरी क्या जगह पीओसी का भी एरिया प्लस एरिया ऑफ वैल्यू है। एरिया ऑफ वैल्यू इसके बारे में मैंने डिटेल्ड में बात की। हमारा जो वीडियो है मेन, हमारा मास्टर जो वीडियो है हाउ टू ट्रेड लाइक ए प्रो पार्ट 3, उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, रिवाइज करके देखिएगा। आपका नॉलेज एनहेंस करने के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए एरिया ऑफ वैल्यू भी है, कारण कि ये इस जगह पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो अच्छी खासी एक डाउन साइड हमें देखने को मिलती है। हालांकि होने को यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हो सकता है। सीखने के लिए ये दिन कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस मार्केट के अंदर होप ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए मार्केट ने बहुत ही शानदार तरीके से ना सबको ट्रैप भी किया था यहाँ पे।
फुल गैप अप ओपनिंग दिखाई दी मार्केट ने, एक पॉजिटिव साइन था। उसके बाद में करेक्शन भी किया, तो कहाँ तक किया, प्रीवियस से प्रीवियस डे के हाई के आसपास तक का। ये भी हम एक दिखा दिया कि अभी भी मार्केट हायर हाइज बना रहा है। उसके बाद में कंटिन्यूसली देखिए एक हायर लो का पैटर्न बनाते हुए ट्रेंड लाइन को भी इंटैक्ट रखा निफ्टी, और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और धीरे धीरे करता करता क्या किया इसने, अपने जो डे हाई था ऑलमोस्ट उसके आसपास आ चुका था। यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाई, बड़ा ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ में, सभी को लगा कि अब तो ब्रेकआउट होने ही वाला है। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ देखिए होप कभी मत कीजिए। अब मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा देखिए जो भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी हो ना, मैं इसीलिए कह रहा था एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे हम यहाँ पे 20-25 पॉइंट का, जब भी हमें 19,850 के आसपास मिले। अगर वो स्टॉप लॉस हमारा कट जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, तो हम वो लॉस बुक करके फिर एक नई कॉल की पोजीशन, तेजी की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनता है, कारण कि ये मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। तो फर्स्ट टाइम जब भी यहाँ से मार्केट यहाँ पे आके इसको फेस करेगा तो यहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस मिलेगी। यहाँ पे देखिए सारे न्यूज चैनल भी यही कह रहे हैं कि अब 19,810 के ऊपर हमारा निफ्टी सस्टेन कर गया है, मॉर्निंग लोस को भी इंटैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेकआउट होना चाहिए। सारे मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था, MACD भी बुलिश सिग्नल दे रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन को समझना है, यही तो ट्रैप होता है। ये इंडिकेटर्स, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इंडिकेटर भगवान नहीं है, इंडिकेटर हमें केवल सिग्नल देते हैं, लेकिन हमें हमारा भगवान कौन है, हमारा भगवान है प्राइस। तो हमें इस प्राइस रूपी भगवान को फॉलो करना है। देखिए भगवान ने अभी भी 19,850 के ऊपर पैर नहीं रखे थे, तो हमें भी ये भगवान क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, हमें एक इंडिकेशन दे रहे थे यहाँ पे कि अभी भी ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो जो लोग होप ट्रेडिंग करते हैं उन्हें यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देख कर ही उन्होंने सोचा कि अब क्या है, अब तो 19,840 भी क्रॉस हो चुका है, अब तो ये ब्रेकआउट होगा ही होगा और निफ्टी 19,950 के ऊपर निकलेगा। तो इन्होंने होप के अंदर यहाँ पे ट्रेड ली, लॉन्ग पोजीशंस बनाई होगी। और यहाँ पे देखिए यही मौका होता है बिग प्लेयर्स के पास, जब सारे मार्केट के अंदर बुलिश हो चुके हैं तो कभी भी मार्केट इतने क्लियर इंडिकेशंस नहीं देता है। ये चीजें कब कैसे डेवलप होगी, ये आपको जब आप लंबे समय तक मार्केट के अंदर रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये एक्सपीरियंस से चीज आएगी। यहाँ पे देखिए बिग प्लेयर्स को क्लियर मौका मिल गया कि सभी रिटेलर सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने ही वाला है, तो वो बिल्कुल होप के अंदर ट्रेड करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये जो नजदीकी जो भी सपोर्ट्स के लेवल होते हैं उनके आसपास वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इसीलिए इन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट में बिग प्लेयर्स को ये मौका मिल गया कि सभी खरीदने को तैयार बैठे हैं। जो भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं होप के अंदर, उन लोगों ने यहाँ से माल उठाना शुरू कर दिया और बिग प्लेयर्स को मौका मिल गया कि सब माल खरीदने को तैयार हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक साथ बड़े लॉट्स के अंदर यहाँ पे सेल कर दिया, क्योंकि अच्छी खासी बाइंग के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पे, और वो सभी ट्रैप हो गए। उन सभी को ट्रैप किया और देखिए कहाँ तक आया, प्रीवियस डे का जो मॉर्निंग का जो लो था उसको भी ब्रेक किया, प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक किया, उससे प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक किया। यहाँ पे इन सब के स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद में मार्केट ने वापस, ये सबके जो स्टॉप लॉस हिट हुए, जो वापस बाइंग जनरेट हुई, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा वापस रिकवर हुआ। तो डेली की वीडियो में देखिए अगर आप गौर से लर्निंग करें, जिसने भी हमारे वीकली वीडियो को गौर से सुना होगा, उन लोगों ने बिल्कुल जरूर वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे। ये एरिया ऑफ वैल्यू था, पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस का था, यहाँ पे क्लियर कट हमें देखिए बिल्कुल 15 मिनट के अंदर अंदर हमें 60 से 70 पॉइंट इतने फास्ट मिले और ऑप्शन के प्राइजेस तो बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़े थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी और आप लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, कुछ लर्निंग में आपको इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिएगा। तो ये तो रही आज की बात, है ना। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या कुछ मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। देखिए डेली चार्ट्स पर अब हम आ चुके हैं। निफ्टी के डेली चार्ट्स को देखें तो यहाँ पे आज जो कैंडल बनी है, देखिए कलर कैंडल का रेड है, लेकिन चूंकि हमें हायर क्लोजिंग मिली है और लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे है, फिर भी ये जो करंट मार्केट जो एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था उसका ब्रेकआउट करके बिल्कुल इसके ऊपर निकला है। कल मैंने आपसे क्लियर कहा था कि ये जो इंडिसीजन की कैंडल बनी है, अगर इसके ओपनिंग लेवल के ऊपर निफ्टी रहता है तो हमें तेजी देखने को मिलेगी और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मार्केट में मिला। लेकिन अभी भी जो मेजर जो रेजिस्टेंस है हमारे पास में 19,850, ये अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। और इसको देखिए हम यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली। एक बार यहाँ पे
ये सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे किया, क्रॉस नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे किया, क्रॉस नहीं हुआ, और ये आज का थर्ड अटेम्प्ट है। तो अब 3 बार अटेम्प्ट होने के बाद में अब अगर कल ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो कल फर्स्ट टाइम पे हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे या पुट की पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे, कारण कि ये 3 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है। अब ये रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी वीक हो रही है, तो कल अगर इसको टेस्ट इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकलता है तो इसकी संभावना रहेगी कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकल जाए। कल इसको ब्रेकआउट करने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम्स यहाँ पे इसको टेस्ट कर चुका है। और अगर मार्केट आज के लो के नीचे निकलता है, 19,800 के नीचे वापस से फिसल जाता है, तो हमें वापस से डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर चलते हैं और लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि किन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे ट्रेड लेने हैं। तब हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। तो लेवल्स की बात की जाए तो देखिए, चूंकि निफ्टी अभी भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखें तो हमें 80 पॉइंट हायर क्लोजिंग देखने को मिली है और कल से हम काफी ऊपर क्लोज हुआ है। और अभी भी हमारा जो आवरली चार्ट्स जो है उस पर भी देखिए, जो कल ही मैंने बात की थी कि इस चैनल के लोअर एंड से सपोर्ट लिया हुआ है और वापस से ऊपर गए, लेकिन अभी भी इस चैनल के मिड एंड को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और लोअर एंड से अभी भी काफी दूर है। तो हमारे लिए मेन सपोर्ट का कल काम करेगा 19,800। ये हमारे लिए एक तरह से मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा इंट्राडे के लिए। अगर निफ्टी इसके नीचे आता है तो हमें वापस से डाउन साइड देखने को मिल सकती है, और अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो वापस हमें तेजी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो मेन हम बाई का ट्रेड कब लेंगे कल? बाई का ट्रेड हम जब ही लेंगे कल जब हमारा निफ्टी वापस से 19,850 के ऊपर निकलता है। इस लेवल को अगर क्रॉस करता है निफ्टी तो हम नया बाई का ट्रेड लेंगे, जिसके टारगेट क्या रखेंगे, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 19,890 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 19,930 का, और अगर 19,930 का लेवल निकल जाता है तो फिर जो ऑप्शन राइटर्स की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा मार्केट से भागेंगे, तो उसके बाद हमें टारगेट मिल सकता है 19,970 का। ये टारगेट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ये रहेंगे हमारे अपसाइड के टारगेट। फिर से ध्यान रखिएगा 19,850 का लेवल क्रॉस होना चाहिए। इस बार हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर निफ्टी लेवल के आसपास हमें दिखाई देता है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल को कई बार टैप कर चुका है। तो इस बार जिस लेवल को निफ्टी या कोई भी स्टॉक इंडेक्स बार बार टेस्ट करता है तो वो वीक होने लगता है, तो उसके टूटने की संभावना अब थोड़ी सी ज्यादा हायर हो जाती है। अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड के हम ट्रेड कब लेंगे? जब हमारा निफ्टी 19,800 के नीचे निकल जाएगा, बिलो 19,800। इस लेवल के नीचे यहाँ पे निकलता है निफ्टी, यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन हो जाता है। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे निकलता है निफ्टी तो ये थोड़ा वीक हो जाएगा, जिसके डाउन साइड के हमें टारगेट क्या मिल सकते हैं? 19,800 के नीचे जाता है तो फर्स्ट टारगेट रखेंगे 19,770 का, सेकंड टारगेट रखेंगे 19,740 का, थर्ड टारगेट हम रख सकते हैं 19,700 से लेके 19,690 तक का। अभी हम कोई ज्यादा बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे। मे बी अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स जैसे कि अभी थोड़ा सा वीक ही चल रहे हैं, तो अगर ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़े और वीक हुए तो हमें एक टारगेट और देखने को मिल सकता है 19,650 का। ये हमारे लिए वापस से जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो चूंकि एक्सपायरी वीक है, एक्सपायरी नजदीक है, तो अब 2 दिनों के अंदर जो भी मूव्स होंगे वो टेक्निकल के साथ साथ में एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स भी होते हैं। तो एक्सपायरी को ध्यान में रख के बिग प्लेयर्स की जहाँ पे पोजीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारी आज के एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।